तारीख़ी हक़ाइक़ और खिलाफत अली मिनहाज अल-नबुव्वत का क़याम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे अव्वल को आखिर से मुशाबहत है। चुनांचे पहली खिलाफत अली मिनहाज अल-नबुव्वत अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कायम हुई और 30 साल तक जारी रही। इसके बाद बादशाहों और मलूकियत उमैया और अब्बासी खुलफा का दौर 661 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक रहा, जिसको इस्लाम का सुनहरी दौर अदबी, सकाफती, साइंसी तरक्की और उलूम व फ़नून के लिहाज से कहा जाता है। मगर ख़ात्मा कत्ल, खून और तबाही व बर्बादी से हुआ जो मंगोल्स के हाथों हुई। समरकंद, बुखारा, बगदाद की तबाही, लाखों का कत्ल आम और अजीम सरमाया बर्बाद हो गया या चुरा कर टेम्पल्स ले गए। इसके बाद उस्मानिया सल्तनत वसी इलाके पर फैली, जिसमें आर्डन, अरब, शाम, मिस्र, मराकश, ईरान और यूरोप के मशरक़ी और शुमाली इलाके शामिल थे। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बादशाह बराए नाम खलीफा थे और जालिम और सफाकी में मशहूर। इस सल्तनत का ज़वाल 1807 से 1866 तक इक़्तिसादी बदहाली और अक़बा परवरी की वजह से हुआ। 1876 में बराए नाम खलीफा और सुल्तान को पार्लियामेंट के तहत कर दिया गया। 1908 में यंग टर्क रिवॉल्यूशन ने खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे की तैयारी कर ली और इटली और सल्तनत उस्मानिया ने बाल्कन वॉर्स में बहुत नुकसान उठाया। खलीफा के खिलाफ साजिश के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के कुछ हिस्से पर ऑस्ट्रिया और कुछ पर इटली ने कब्जा कर लिया। 1913 में सल्तनत उस्मानिया के 83% इलाके बड़ी ताकतों के पास जा चुके थे और 69% मुसलमान आबादी भी। जब 1914 में पहली आलमी जंग शुरू हुई तो सल्तनत उस्मानिया बिला वजह जंग में मुलव्वस हुई और जर्मनी का साथ दिया। इसके नतीजे में लाखों अरब मारे गए और बेशुमार हिजरत करने पर मजबूर हुए। इस तरह जंग के ख़त्म होने पर एक मुआहदे ट्रीटी ऑफ सेवरेन के तहत सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करके बड़ी ताकतों ने आपस में बांट लिए और जो मामूली हिस्सा बच गया वो तुर्की कहलाया और इस तरह बराए नाम खिलाफत अपने इख्तिताम को पहुंची। 1 नवंबर 1922 को द ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की ने ऐलान किया, तर्जमा, इस खिलाफत की कोई हैसियत नहीं क्योंकि ये इस्लामी अक़दार की पाबंद नहीं और अल्लाह के नबी की जानशीन नहीं। खलीफा में कोई ऐसी खासियत नहीं कि इसकी इज्जत और इताअत की जाए और इसे इस मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं। इसी तरह की तहरीर काहिरा की अल अज़हर यूनिवर्सिटी के रेक्टर शेख महमूद अबू अल फज़ल अल जज़ावी ने मार्च 1924 में तहरीर की और 16 मार्च 1924 को द टाइम्स न्यूयॉर्क ने शासुर्खी लगाई, खिलाफत अबॉलिश्ड, खिलाफत का खात्मा। हिंदुस्तान के उलमा और मुसलमानों ने 1919 से 1924 तक खिलाफत को बचाने के लिए तहरीक चलाई, जिसके सरकर्दा लीडर शौकत अली, मोहम्मद अली और अबू अल कलाम आज़ाद थे। मगर जब तुर्की के रहनुमा कमाल अतातुर्क ने ही खिलाफत को ख़त्म करने और खलीफा और उसके ख़ानदान को मुकबदर करने का ऐलान कर दिया तो ये तहरीक ख़त्म हो गई। ये सब अल्लाह की तकदीर और उसके इज़्न से हुआ, क्योंकि 1908 से मोमिनीन की जमात में मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद खिलाफत अली मिनहाज अल-नबुव्वत का क़याम हो चुका था और ये है पहला सबूत इस खिलाफत की सच्चाई का। आज खलीफातुल मसीह मिर्ज़ा मसरूर अहमद का नाम है। इस्लाम अहमदियत में खलीफा के तौर पर दुनिया की तारीख़ पर लिख दिया गया है, मसीह का खलीफा अमीर अल मोमिनीन। जमात अहमदिया की तारीख सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जमात अहमदिया की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔